माइक्रोफोन ऑफ कर लो जिसका भी है। संयुक्ता माइक्रोफोन ऑफ करो। चलो, तो कल हम लोग इक्विलिब्रियम देखा था हमने, फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बात की थी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो टाइप का हो सकता है, केपी और केसी। तो किसी भी इक्विलिब्रियम को हम स्पेसिफाई करने के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दो टर्म बता सकते हैं, या तो केपी या केसी। दोनों कांस्टेंट होते हैं और इनमें रिलेशन होता है, कोई एक पता है तो दूसरा हम बता सकते हैं। रिलेशन क्या होता था, केपी इक्वल टू के सी आर टी रेस टू डेल्टा एन जी। तो डेल्टा एन जी क्या होता था, गैसियस टोटल गैसियस मोल प्रोडक्ट माइनस टोटल रिएक्टेंट गैसियस मोल्स। इससे हम रिलेशन बता सकते थे केपी और केसी में, और एग्जांपल्स भी हमने किए थे। रिएक्शंस, डिफरेंट रिएक्शंस का केपी दिया है तो केसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस टाइप से। ठीक है, ये चीज़ हमने देखा था। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमने स्टार्ट की थी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम किस पे डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर्स हैं जिससे ये चेंज हो जाएगा, या किस पे डिपेंड नहीं करता है या किस पे डिपेंड करता है, वो चीज़ हम पढ़ रहे थे। तो जो फर्स्ट थिंग था, एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्शन पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, हमने देखा था कि कोई रिएक्शन अगर लिखा हुआ है ए टू बी ऐसा, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। तो अगर हम रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो चेंज हो जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सिमिलरली अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी फैक्टर से, तब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा था रिवर्स करने पे क्या इफेक्ट होता है। तो इफ वी रिवर्स द रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है 1/k। ए टू बी, बी टू ए करने पे इनवर्स हो जाता है। हमने देखा था b/a है ये, तो ये a/b करके है, तो 1/k1। किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे, नंबर से मल्टीप्लाई करने पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर हम चेंज करते हैं, यहाँ 1 था यहाँ 2 था, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही पावर हो जाता है। तो K1 था तो K1 स्क्वायर हो जाएगा K2, सिंपल। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखा था। ये रिएक्शन है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकेंड रिएक्शन मिल जाएगा। तो K2, अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 अगर हम बोलते हैं, तो K2 विल बी इक्वल टू K1 स्क्वायर। सिमिलरली इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, K1 क्यूब, लाइक दिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो दो केस हमने पढ़ा, रिवर्स कर देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है, मल्टीप्लाई करने पे पावर हो जाता है। अब एक और चीज है, एडिशन ऑफ टू रिएक्शन, और सब्सट्रैक्शन भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम एडिशन करते हैं। ठीक है, वेक्टर जैसा है, सब्ट्रैक्शन भी एडिशन टाइप से कर सकते हैं। तो जैसे दो रिएक्शन को एडिशन करते हैं, तो जैसे ए बी, सपोज इसका K1 है, सी डी K2 है, तो कोई मुझे बताएगा अगर मैं ऐसा लिखता हूं A प्लस सी बी प्लस डी, के क्या आएगा इसका, K3 अगर मैं बोलता हूं K3 क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कोई बताएगा? क्या K1 प्लस K2 आना चाहिए, क्या आना चाहिए? तो क्या होना है, एडिशन होना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, कि क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होना है, क्या होना है? ओके, वेरी गुड मनीष, वेरी गुड। तो अगर दो रिएक्शन को ऐड कर दे रहे हैं, देखने से पता चल रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन को ऐड करने पे थर्ड रिएक्शन हमको मिल रहा है। अभी यहाँ पे देखो तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ओके, तो बहुत लोगों को समझ में आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो जा रहा है, आंसर सही दिया। कैसे होगा, K1 यहाँ पे बोलोगे तो B/A आएगा, सिंपल सी चीज, B/A। K2 यहाँ पे देखने पे क्या आ रहा है, D/C आ रहा है। K3 अगर इस रिएक्शन के लिखेंगे क्या होगा, B इंटू डी प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट क्या है, A इंटू सी, ये आएगा। अब इसको अलग कर लो, इसको अलग रेशियो देख लो, तो ये रेशियो तुम्हारा K1 है और दिस रेशियो इज K2। तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो जा रहा है। सबको समझ में आया, एडिशन करने पे मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो एडिशन ऑफ टू रिएक्शन को एडिशन करने पे क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये तीन ही चीजें हैं, हमने रिवर्स किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो गया।
मल्टीप्लाई किया किसी भी फैक्टर से, किसी भी नंबर से, पावर में चला गया, दो रिएक्शन को ऐड किया, मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। हम इस पर करना स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम कर लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। तो उसी जैसा हम पेपर खोल लेते हैं, उसको जो हमने प्रीवियस ईयर्स का किया था, ताकि पता चलता है। यही पढ़ रहे थे, हाँ खुला हुआ, ठीक है। चलो ये तो दूसरा पार्ट ये था हमारा, मेंस वाला देखते हैं। कुछ चीज़ें कर लिया था, ये सारी चीज़ें केपी केसी का रेशियो देख लिया था। अब ये मुझे बता दो 14 नंबर मुझे बता दो। इस रिएक्शन के लिए के दिया हुआ है, ये है, ठीक है, किसी गिवन टेम्परेचर पे के की वैल्यू ये है। तो इस रिएक्शन के लिए केसी क्या होगा, तुरंत बताओ देख के। सिंपल सी बात है, पहली दूसरी रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? तो जिसको ये थोड़ा सा ठीक है बता दो, फिर देखते हैं, बेसिक कर लेते हैं, फिर आते हैं लौट के केसेस पे। ओके देखते हैं। तो पहले वैसे प्रॉब्लम कर लेते हैं, एक दो मैं एक्सप्लेन कर दिए रहा हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। बहुत सिंपल है, देखो जैसे मैं बोलता हूँ A2B, ठीक है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। तो 2B, देखो ध्यान से देखो, 2A K2 क्या होगा मुझे बता दो, क्या आएगा K1 टर्म में, क्या आएगा यहाँ पे बताओ, फिर उसके बाद लौटते हैं वहां पे। ठीक है, बहुत लोगों को डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ से देखते हैं। ओके वेरी गुड। नहीं गलत किए हो, गलत कर रहे हो कार्तिक। देखो करते कैसे हैं, देखो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, पहले यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो लॉजिक देखो, सब लोग गलत बता रहे हो, लॉजिक देखो। एक तो पहली बात तो रिएक्शन को रिवर्स करना है, पहला स्टेप। स्टेप 1 क्या है, रिवर्स करना है। देखो बहुत सिंपल चीज है, लेकिन देखो अगर यहां से यहां पहुंचना है, इधर ए इधर है, इसमें ए इधर है, तो इसका मतलब रिवर्स करना है। दूसरा बात क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। ये सबको समझ में आया? पहला रिएक्शन से दूसरा रिएक्शन कैसे मिल सकता है, पहले रिवर्स करो फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करो, या फिर 2 से मल्टीप्लाई करो फिर रिवर्स करो, दोनों ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, तो रिवर्स करने पे क्या हो गया, 1/K1 हुआ, मुझे बताओ। रिवर्स करने पे 1/K1, फिर उसमें 2 से जो रिवर्स हुआ उसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 1/K1 का स्क्वायर। सबको समझ में आया? K2 क्या हो गया? ऐसा स्टेप वाइज करना है, ठीक है, तो स्टेप वाइज करना है। मतलब ये चीज क्या है, तो तुम ऐसे लिखना है तुमको, पहले रिवर्स करो तो B2A ऐसा लिखो, इसका के कुछ नया के आएगा, के डैश बोल दो, तो इसका 1/K1 आएगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो 2B 2A। अब इस रिएक्शन में मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हो तो नया के क्या आएगा, इसको तुम K2 बोल रहे हो, K2, तो K1 के डैश स्क्वायर आएगा, के डैश क्या है 1/K1। समझ में आ रहा है ना? स्टेप वाइज चलना है, स्टेप वाइज चलना है। ठीक है, तो और हम देख लेते हैं सिंपल। A2B है, K1 है, ठीक है, C2D है, K2 है। तुमको बताना है A प्लस 2D B प्लस 2C K3 क्या होगा। सिंपल है बिल्कुल, पहले सोचो कि जो रिएक्शन का पूछ रहा है वो रिएक्शन कैसे मिल सकता है। हाउ कैन यू गेट दिस रिएक्शन, पहले ये सोचो, किससे, इन दोनों रिएक्शन से, फ्रॉम दिस रिएक्शन, ठीक है, फ्रॉम गिवन टू रिएक्शन, जो हमको दिया हुआ है उससे हम ये कैसे पा सकते हैं जिसका निकालना है, वो सोचो। लॉजिकल है ये। ओके वेरी गुड नीरज, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वेदांत फाल्के वेरी गुड। लॉजिकल है, स्टेप सोचना है बस तुमको। ओके ओके, प्रज्वल वेरी गुड, प्रज्वल वेरी गुड, हर्षद वेरी गुड, कार्तिक वेरी गुड। तो मैक्सिमम लोग करेक्ट कर रहे हो।
तो यहाँ पे देखो ये रिएक्शन कैसा मिल सकता है, ए तो चलो यहीं पे है, यहीं पे अच्छी बात है, बी इधर है, चलो ऐसा सही है। तो पहले रिएक्शन को कुछ नहीं करना है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रिएक्शन को कुछ मत करो, फर्स्ट रिएक्शन को कुछ मत करो। सेकेंड रिएक्शन में सी इधर है और डी इधर है, इसका मतलब रिवर्स करना है, समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब कि ए टू बी को कुछ मत करो, रहने दो ऐसे ही। दूसरा रिएक्शन को डी टू सी करो पहले, क्यों ऐसा करोगे, क्योंकि डी इधर है, तो 1/K2 हुआ। अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, वो 2D है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे जब 2D 2C करोगे तो 1/K2 स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज मल्टीप्लाई करने पे ये हुआ। फिर एडिशन कर दो इन दोनों का, क्योंकि हमको फाइनल रिएक्शन A+2D चाहिए, दिख रहा है B+2C, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा एडिशन करने पे, तो K1 इंटू 1/K2 स्क्वायर आएगा, K1/K2 स्क्वायर। सबको समझ में आया, सिंपल चीज, लॉजिकल है, इस टाइप से करेंगे हम, ठीक है। हमको ये ध्यान देना है थर्ड रिएक्शन कैसे मिलेगा हमको, इस टाइप से। ओके, ये देखो A2 B B2 C C2 D K1 K2 K3, A+2C 2B+D, K3 क्या आएगा मुझे बता दो। देखो लॉजिकल है, जो तुमको फाइनल रिएक्शन चाहिए उसको किसी तरह से पाने की कोशिश करो कि जो दिए रिएक्शन जो गिवन है उससे कैसे मिल सकता है, एडिशन मल्टीप्लीकेशन कुछ करो, ठीक है, और रिवर्स करो। सब्सट्रैक्शन हम नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम रिवर्स कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन बोलने से अच्छा है हम रिवर्स बोल दें, ठीक है, इस टाइप से। तो वेरी गुड नीरज, वेरी गुड, ओके वेरी गुड, कार्तिक वेरी गुड, शांतनु वेरी गुड। तो समझ में आ रहा है सब लोग को आई थिंक, कैसे हमको थर्ड रिएक्शन कैसा मिलेगा, बस लॉजिक लगाओ। लॉजिक तुम लोग पढ़े हो 9-10 तक, मैथ बहुत पढ़े हो मैथ। थर्ड जो फाइनल रिएक्शन है कैसे मिल सकता है, वेरी गुड शांतनु। तो पहली बात तो देखो, फर्स्ट ये देखना होता है फाइनल रिएक्शन में क्या क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। ए बी सी डी चारों है, इसका मतलब तीनों रिएक्शन का यूज होगा, तीनों रिएक्शन का यूज होगा, क्यों, क्योंकि ए बी सी डी सब कुछ है, तो इसका मतलब ऐसा यूज होगा। जब पहले तीसरे से कर सकते हो, मान लो तुम लॉजिक लगाओ कि पहला तीसरा में ए बी सी डी कर लेते हैं, नहीं कर सकते, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2D होना पड़ेगा, इसका मतलब तीनों कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, केवल 2 रिएक्शंस नहीं हो पा रहा है, तीनों रिएक्शन कुछ ना कुछ इन्वॉल्व हैं, तो कैसे एडिशन करो, सब्सट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन कुछ दो। तो मैक्सिमम लोगों ने किया, करेक्ट है। तो क्या करना है देखो, कि अगर बी को इधर ला दो, सी को इधर ला दो और ऐड कर दो, बस इस रिएक्शन को रिवर्स करो, इस रिएक्शन को रिवर्स करो, रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, C2B हो जाएगा 1/K2। अब ऐड कर दो, मिल जाएगा ये, बस इतना ही करना था, समझ में आ रहा है। तो इसमें देखो ज़्यादा कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं बताऊं कुछ फार्मूला टाइप का नहीं है या कुछ एक्सप्लेन करूं कॉन्सेप्ट, ये मेंटल एबिलिटी टाइप का है, ठीक है। हमको बस यही फाइनल हमारा स्टेप क्या है वो हमको बस देखना है, इतना ज़्यादा टिपिकल भी नहीं होता, सिंपल ही प्रॉब्लम आता है, ठीक है। हम थोड़ा टिपिकल कर रहे हैं, अभी एग्जाम्पल देखेंगे जेई वाले, सिंपल सिंपल होते हैं, ठीक है। तो हमने बस इसको रिवर्स किया और कर दिया, इसका मतलब सबको ऐड कर दो, आप सबको ऐड कर दोगे, इसको इसको और ये ऐड करोगे क्या आएगा, देखो K1 इंटू K3 और 1/K2, तो K1 K3/K2, समझ में आया सबको।
इस टाइप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ये हो गया। ओके, इसी टाइप प्रॉब्लम होती हैं। अब 14th बता दो, अब 14th बता दो, अभी 14th बता दो, क्योंकि अभी तक तुम लोग गलत बता रहे थे, अभी बता दो 14। तो जो दूसरी रिएक्शन है कैसे मिल सकता है, पहली रिएक्शन को रिवर्स करो और हाफ से मल्टीप्लाई करो, हाफ से मल्टीप्लाई भी करना है, सिंपल दिख रहा है। पहली रिएक्शन को रिवर्स करो और हाफ से मल्टीप्लाई करो, नहीं तो पहले ही हाफ से कर दो, बाद में मल्टीप्लाई करो, बाद में रिवर्स करो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, नीरज वेरी गुड। कार्तिक गलत है तुम्हारा। मनीष K1 स्क्वायर नहीं, क्या कर रहे हो? अरे क्यों नहीं कर पा रहे हो तुम लोग? रिएक्शन देखो, ये है N2 प्लस NO2 है, ठीक है, 2NO2 क्या है, रिएक्शन, रिएक्शन बैलेंस नहीं किया हुआ है, ठीक है, NO है, ये NO कर लो, फिर NO2 नहीं होगा, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस नहीं किया हुआ है, ये NO कर लो, बैलेंस नहीं किया हुआ है, गलत है वो, NO ऐसा कर लो। और पूछ रहा है NO हाफ N2 प्लस हाफ O2, ये पूछ रहा है, इसका K1 है, इसका K क्या होगा? आवाज़ कट रही है, कट नहीं रही है, क्लियर है सबको? कट रही है आवाज़ या क्लियर है सबको? क्लियर है। देखो, जिसको प्रॉब्लम में थोड़ा सा रिफ्रेश करो, तो 50 आंसर आएगा। कैसे आएगा देखो, इसका K1 है, इसको पहली बात तो रिवर्स करो, तो 1/K1 हो गया, फिर हाफ से मल्टीप्लाई करो, पावर हाफ हो गया, तो 1/√K1 आएगा। बताओ बताओ बताओ, K2 1/√K1 आएगा? सबको समझ में आया? पहले रिएक्शन को रिवर्स करो, फिर हाफ से मल्टीप्लाई करो, पावर हाफ, 1/√K1। 1/√K1 करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे? 1/√दिस करोगे तो 1/√दिस, रूट दिस मतलब 2 × 10⁻², तो ये 100/2 50। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? ये चीज सिंपल चीज था, 1/√K1। ऐसे प्रॉब्लम बहुत पूछता है, अभी हम देखते हैं आगे, अभी देखो और भी पूछेगा ये प्रॉब्लम। दूसरा इंपॉर्टेंट टाइप का ये चीज है। हाँ, ये बता दो, 30 नंबर, 30 नंबर बता दो मुझे, देखते हुए रिलेशन क्या होगा K1 K2 K3 में। इसका मतलब वैसा ही करो, पहले दो रिएक्शन से तीसरी रिएक्शन पाने की कोशिश करो। क्या आएगा, कोई बताएगा? नहीं नहीं, ये कोई गलत बता रहा है, जो जिस तुमने बताया वेदांत गलत है, सिंपल दिख रहा है, सीधा सीधा। क्या आएगा? वर्धन वेरी गुड। देखो बहुत सिंपल है, तुम कोई
दो रिएक्शन से तीसरी रिएक्शन पाने की कोशिश करो, कैसे मिलेगा। सपोज ए पहला फर्स्ट और सेकंड से थर्ड रिएक्शन कैसे मिलेगा। देखो लॉजिक इसमें थोड़ा ये भी चलता है कि जैसे देखो थर्ड रिएक्शन में सीओ नहीं है, थर्ड रिएक्शन में सीओ है क्या, सीओ नहीं है, इसका मतलब क्या है, तुमको ऐसा ऐड करना है कि कैंसिल हो जाए। इसमें इधर है रिएक्टेंट है, इधर प्रोडक्ट, कैंसिल हो जाएंगे ऐड करने पे, कैंसिल हो जाएंगे ना। इन दोनों को ऐड करोगे तो सीओ कैंसिल हो जाएंगे, एक में रिएक्टेंट साइड है, एक में प्रोडक्ट साइड, समझ में आ रहा है ना। तो सीओ अगर हटाना है सिंपल चीज थर्ड रिएक्शन में तो ऐड कर दो। ऑफकोर्स थर्ड आ भी जा रहा है, देखो ऐड करोगे CH4 2H2O, ठीक है, बचा क्या CO2 और 4H2, इसका मतलब K1 इंटू K2 इक्वल टू K3। समझ में आया सबको, बहुत सिंपल चीज है ये, सी ऑप्शन। हमको ये देखना है थर्ड रिएक्शन कैसा मिलेगा, कोई एक रिएक्शन देख लो कैसा मिलेगा वो चीज बाकी दो रिएक्शन से। और यहाँ पे थर्ड रिएक्शन में सीओ अगर नहीं है, सीओ नहीं है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों को ऐसा ऐड करो, ऐसा ऐड करो कि सीओ कैंसिल हो जाए। तो सीओ ऑफकोर्स रिवर्स साइड होना चाहिए, एक में रिएक्टेंट साइड एक में प्रोडक्ट, तभी कैंसिल होगा ऐड करने पे। तो हमने ऐड कर दिया, सीओ कैंसिल कराने पे देखा और ऑटोमेटिक ये रिएक्शन आ गई, ठीक है, इस टाइप से। तो इस पर अभी काफ़ी प्रॉब्लम करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइप का है, जब तक बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता सबको तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का है और सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल स्कोरिंग, और पूछता भी है मैक्सिमम। तो इस चैप्टर में मैक्सिमम चांसेस होते हैं ये प्रॉब्लम पूछने का, इस टाइप की प्रॉब्लम पूछने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। और एक टाइप प्रॉब्लम जो हम पिछले वो किया था, लास्ट क्लास में किया था, केपी और केसी में रिलेशन, और एक ये टाइप प्रॉब्लम सबसे सिंपलेस्ट वाले में। ये देख रहे हो 24 नंबर सबको दिख रहा है, ये भी बताओ मुझे, उसी जैसा है 24 नंबर। तो के टर्म में बताओ, एग्जैक्ट आंसर मत बताओ अभी, के टर्म में ही 1 बाई क्या आएगा, अगर वो केसी है उसका तो दूसरे वाले क्या आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल पे हम नहीं जाते हैं, पहले मुझे बता दो क्या आएगा, के टर्म में ही बताओ। ओके वेरी गुड नीरज। तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि सेकंड रिएक्शन कैसे मिल जाएगा, फर्स्ट रिएक्शन से कैसे मिलेगा। कार्तिक ओके गुड। ओके अथर ओके गुड, मनीष ओके गुड। तो पहले रिएक्शन को देखो रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि SO3 फर्स्ट रिएक्शन में क्या है, लेफ्ट में है अपना रिएक्टेंट साइड में है, और इसमें प्रोडक्ट साइड में है। तो इससे ये पता चल रहा है कि रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, तो रिवर्स करो तो 1/K1 हो गया। अब ये पता चल रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई है, यहाँ इसका कॉफिशिएंट 1 था, यहाँ पे 2, वैसे यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2, यहाँ पे हाफ था 1, तो इसका मतलब ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई भी करना है स्क्वायर, तो 1/K1 स्क्वायर, तो इसका मतलब 1/दिस स्क्वायर आ जाएगा आंसर, ठीक है। जो भी आंसर आएगा हम कर लेंगे, सबको समझ में आया, सिंपल चीज़ है 1/K1 स्क्वायर। तो इस रिएक्शन के लिए 1/K1 स्क्वायर आएगा, मतलब K1 क्या है, ये वैल्यू गिवन है फॉर दिस रिएक्शन, KC इज दिस, ओके। श्री कैलकुलेशन तुम्हारा गलत है, देख लेना कैलकुलेशन गलत है, आंसर सी आएगा शायद, बता रहे हो तुम लोग, ठीक है। 1/दिस स्क्वायर करना है ना, तो क्योंकि वैल्यू छोटी है तो ऊपर आने पे पॉजिटिव हो जाएगी ना, 1 से ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो देख रहे हो ना, ऐसा भी प्रॉब्लम बहुत पूछता है और सिंपल सिंपल होता है, बस हमको लॉजिकल देखना होता है कैसा मिलेगा थर्ड रिएक्शन। और देखते हैं,
ये तो खैर जो ये हम लोग देख रहे हैं 2014 तक का ही है शायद, 2014 या 15 तक का ही है, उसके बाद शायद नहीं है पेपर, या 16 ये पुराना है इसी वजह से, और नहीं तो अभी रिसेंटली ईयर में भी काफ़ी पूछे गए, और मेंस में भी बहुत, उसमें नीट में भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ये सिंपल टाइप की प्रॉब्लम है, स्कोरिंग वाले, मतलब इसको छोड़ दोगे तो फिर प्रॉब्लम है, और ये सिंपल सिंपल प्रॉब्लम नहीं स्कोर कर सकते तो बेकार है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम देखो पूछा है, देख सकते हैं हम लोग। ये देखो वैसा ही प्रॉब्लम वो जो ऊपर किया हमने, उसी जैसा है, इसका ये है तो इसका क्या होगा, तो ये कैसा मिलेगा, वही चीज़ देखो, रिवर्स करो और हाफ से मल्टीप्लाई करना है, रिवर्स करना है 1 के, हाफ से मल्टीप्लाई करना है, पावर हाफ, ठीक है, मतलब अंडर रूट, 1 के, समझ में आया ना, हाफ से मल्टीप्लाई करना है इसमें, इनटू है हाफ इनटू, और रिवर्स भी करना है, 1 दिस कर लेना, ठीक है, आई थिंक 50 आएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो इस टाइप प्रॉब्लम देख रहे हो, बहुत ही सिंपल होता है, बस थोड़ा सा लॉजिकल होता है, हमको बस फिट करना होता है कि बाकी जो रिएक्शन गिवन है, यहाँ पे देखो एक ही रिएक्शन है, तो सबसे सिंपलेस्ट है कि उसको बस मल्टीप्लाई रिवर्स करो या मल्टीप्लाई करो, बस इतना ही है। हमने कंपोजिशन वाला भी देखा है कि 2 रिएक्शन को ऐड करके भी आता है कभी कभी, ठीक है। तो ये तो मेंस में ऐसा था, और बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, इसमें ज़्यादा दिया नहीं है। ये देखो यहाँ पे 4 मार्च का पूछा था, कहाँ पे, आईआईटी में कभी पूछा था, आईआईटी 1981 में। इस रिएक्शन का जो भी है ऐसा है, इस रिएक्शन का पूछ रहा है, हालांकि इसमें और भी क्वेश्चन है, हम आगे देखेंगे सॉल्व करने के लिए। बेसिकली इस रिएक्शन का अगर K1 है तो इसका हाफ है, बस रूट K1 पूछ रहा है, ठीक है, इस टाइप से हाफ है। हाँ, नीट में भी बहुत आते हैं, नीट में तो इस टाइप के ज़्यादा आते हैं ना, क्योंकि देखो ये सिंपल वाली प्रॉब्लम है, सिंपल में नीट वाले में क्या होता है, ऐसा प्रॉब्लम ज़्यादा फ्रेम होता है जहाँ पे न्यूमेरिकल कम करना पड़े, इस टाइप की प्रॉब्लम नीट में ज़्यादा पूछे जाते हैं। नीट का पेपर मेरे पास है नहीं प्रीवियस ईयर्स का, तो नहीं तो मैं दिखाता तुमको, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी करेंगे, और इस पे बहुत करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें कोई रिस्क नहीं ले सकते। लैग हो रहा है, ओके, सबको लैग है, अच्छा ठीक है, ठीक है, रुकते हैं थोड़ा सा 1-2 मिनट।